द रियल महाभारत भगवत ज्ञान पर्व अध्याय 86। धृतराष्ट्र का भगवान श्री कृष्ण की आगवानी करके उन्हें भेंट देने एवं दुशासन के महल में ठहराने का विचार प्रकट करना। धृतराष्ट्र बोले, प्रिय विदुर, मुझे सूचना मिली है कि भगवान श्री कृष्ण उपलब्ध से यहाँ के लिए प्रस्थित हो गए हैं। आज वृक स्थल में ठहरे हैं तथा कल सवेरे ही इस नगर में पहुंच जाएंगे। भगवान जनार्दन आहुक वंशी क्षत्रियों के अधिपति तथा समस्त सातवतों यादवों के अगुआ हैं। उनका हृदय महान है, पराक्रम भी महान है तथा वे महान सत्वगुण से संपन्न हैं। वे भगवान माधव समृद्धशाली यादव गणराष्ट्र के पोषक तथा संरक्षक हैं। पितामह के भी जनक होने के कारण वे तीनों लोकों के प्रपितामह हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पितामहस्य जगतो धाता माता पितामहः। जैसे आदित्य वसु तथा रुद्रगण बृहस्पति की बुद्धि का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार वृषणी और अंधक वंश के लोग प्रसन्न चित्त होकर श्री कृष्ण की ही बुद्धि के आश्रित रहते हैं। धर्मज्ञ विदुर, मैं तुम्हारे सामने ही उन महात्मा श्री कृष्ण को जो पूजा दूंगा उसे बताता हूँ, सुनो। एक रंग के सुदृढ़ अंगों वाले तथा बहरीक देश से उत्पन्न हुए उत्तम जाति के चार चार घोड़ों से जुते हुए 16 स्वर्णमय रथ से मैं श्री कृष्ण को स्वागत करूंगा। गुरुनंदन, इनके सिवा मैं उन्हें 8 मत वाले हाथी भी दूंगा, जिनके मस्तकों से सदा मद चूता रहता है, जिनके दांत ईर्षादंड के समान प्रतीत होते हैं तथा जो शत्रुओं पर प्रहार करने में कुशल हैं, और जिन 8 गजराजों से प्रत्येक के 8 सेवक हैं। साथ ही मैं उन्हें स्वर्ण की सी कांति वाली परम सुंदरी 100 ऐसी दासियां दूंगा जिनसे किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है। दासियों के ही बराबर दास भी दूंगा। मेरे यहाँ पर्वतियों से भेंट में मिलने हुए भेड़ के ऊन से बने हुए असंख्य कंबल हैं, जो स्पर्श करने पर बड़े मुलायम जान पड़ते हैं। उनमें से 18,000 कंबल भी मैं श्री कृष्ण को उपहार में दूंगा। चीन देश में उत्पन्न हुए सहस्रों मृग चर्म मेरे भंडार में सुरक्षित हैं। उनमें से श्री कृष्ण जितने लेना चाहेंगे उतने सब के सब उन्हें अर्पित कर दूंगा। मेरे पास एक अत्यंत तेजस्वी निर्मल मणि भी है, जो दिन तथा रात में भी प्रकाशित होती है। उसे भी मैं श्री कृष्ण को ही दूंगा, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। मेरे पास खच्चरियों से युक्त एक रथ है, जो एक दिन में 14 योजन तक चला जाता है, वह भी मैं उन्हीं को अर्पित करूंगा। श्री कृष्ण के साथ जितने वाहन और जितने सेवक आएंगे, उन सब को औसत से 8 गुना भोजन मैं प्रत्येक समय देता रहूंगा। दुर्योधन के सिवा मेरे सभी पुत्र पौत्र वस्त्राभूषणों से विभूषित हो स्वच्छ सुंदर रथों पर बैठकर श्री कृष्ण की आगवानी के लिए जाएंगे। सहस्रों सुंदरी वरांगनाएं सुंदर वेशभूषा से सज धजकर महाभाग केशव की आगवानी के लिए पैदल जाएंगी। जनार्दन का दर्शन करने के लिए इस नगर से जो कोई भी पर्दा न रखने वाली कल्याणमयी कन्याएं जाना चाहें, वे जा सकेंगी। जैसे प्रजा सूर्यदेव का दर्शन करती है, उसी प्रकार स्त्री पुरुष बालकों सहित यह सारा नगर महात्मा मधुसूदन का दर्शन करे। नगर में चारों ओर विशाल ध्वजाएं और पताकाएं फहरा दी जाएं, और श्री कृष्ण जिस पर आ रहे हों उस रथ पर जल का छिड़काव करके उसे धूल रहित बना दिया जाए। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया।
इतना कहकर वे फिर बोले, दुशासन का महल दुर्योधन के राजभवन से भी श्रेष्ठ है। उसी को आज झाड़ पोंछ कर सब प्रकार से सुसज्जित कर दिया जाए। यह महल सुंदर आकार वाले भवनों से सुशोभित, कल्याणकारी, रमणीय, सभी ऋतुओं के वैभव से संपन्न तथा अनंत धनराशि से समृद्ध है। मेरे और दुर्योधन के पास जो भी रत्न है वे सब इसी घर में रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनमें से जो जो रत्न लेना चाहें वे सब उन्हें निसंदेह दे दिया जाए। विदुर का धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए समझाना। अध्याय 87। विदुर जी बोले, राजन, आप तीनों लोकों के श्रेष्ठतम पुरुष हैं और सर्वत्र आपका बहुत सम्मान होता है। भारत, इस लोक में भी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान है। इस समय आप अंतिम अवस्था बुढ़ापे में हैं। ऐसी स्थिति में आप जो कुछ कह रहे हैं वह शास्त्र से अथवा लौकिक युक्ति से भी ठीक ही है। इस सुस्थिर विचार के कारण ही आप वास्तव में वृद्ध हैं। राजन, जैसे चंद्रमा में कला है, सूर्य में प्रभा है और समुद्र में उताल तरंगे हैं, उसी प्रकार आप में धर्म की स्थिति है। यह समस्त प्रजा निश्चित रूप से जानती है। गोपाल, आपके सद्गुण समूह से सदा ही इस जगत की उन्नति तथा प्रतिष्ठा हो रही है। अतः आप अपने बंधु बांधवों सहित सदा ही इन सद्गुणों की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। राजन, आप सरलता को अपनाइए, मूर्खतावश कुटिलता का आश्रय ले, अपने अत्यंत प्रिय पुत्र पौत्रोत्था सुहृदों का महान सर्वनाश न कीजिए। नरेश्वर, श्री कृष्ण को अतिथि रूप में पाकर आपका जो उन्हें बहुत सी वस्तुएं देना चाहते हैं, इन सब के साथ साथ वे आपसे इस समूची पृथ्वी के भी पाने के अधिकारी हैं। मैं सत्य की शपथ खाकर अपने शरीर को छूकर कहता हूँ कि आप धर्म पालन के उद्देश्य से अपना अथवा श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए उन्हें वे सब वस्तुएं नहीं देना चाहते हैं। यज्ञों में बहुत सी दक्षिणा देने वाले महाराज, मैं सच कहता हूँ यह सब आपकी माया और प्रवंचना मात्र है। आपके इन बाह्य व्यवहारों में छिपा हुआ जो आपका वास्तविक उत्कोच है उसे मैं समझता हूँ। नरेंद्र, बेचारे पांचों भाई पांडव आपसे केवल 5 गांव ही पाना चाहते हैं, परंतु आप उन्हें वे भी नहीं देना चाहते। इससे स्पष्टतः सूचित होता है कि आप संधि द्वारा शांति स्थापना नहीं करेंगे। आप तो धन देकर महाबाहु श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। इस उपाय से आप यह आशा रखते हैं कि आप उन्हें पांडवों की ओर से फोड़ लेंगे, परंतु मैं आपको असली बात बताए देता हूँ। महाराज, आप धन देकर अथवा दूसरा कोई भी उद्योग करके या निंदा करके भी श्री कृष्ण को अर्जुन से पृथक कभी नहीं कर सकते। मैं श्री कृष्ण के महात्मा को जानता हूँ। श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की जो सुदृढ़ भक्ति है उससे भी मैं परिचित हूँ। अतः मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री कृष्ण अपने प्राणों के समान प्रिय सखा अर्जुन को कभी भी नहीं त्याग सकते। इसलिए आपकी दुही वस्तुओं में से जल से भरे हुए कलश, पैर धोने के लिए जल और कुशल प्रश्न को छोड़कर दूसरी किसी वस्तु को श्री कृष्ण नहीं स्वीकार करेंगे। राजन, सम्माननीय महात्मा श्री कृष्ण का जो परम प्रिय आतिथ्य है वह तो कीजिए ही, क्योंकि वे भगवान जनार्दन सबके द्वारा सम्मान पाने के योग्य हैं। महाराज, भगवान केशव उभय पक्ष के कल्याण की इच्छा लेकर जिस प्रयोजन से इस कुरुदेश में आ रहे हैं वही उन्हें उपहार में दीजिए। राजेंद्र, दशाहर कुलभूषण श्री कृष्ण आप दुर्योधन तथा पांडवों में संधि कराकर शांति स्थापित करना चाहते हैं, अतः उनके इस कथन का पालन कीजिए, इसी से वे संतुष्ट होंगे। महाराज, आप पिता हैं और पांडव आपके पुत्र हैं, अतः आप वृद्ध हैं और वे शिशु हैं।
आप उनके प्रति पिता के समान स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिए। वे आपके प्रति सदा ही पुत्रों की भांति श्रद्धा भक्ति रखते हैं। दुर्योधन का श्री कृष्ण के विषय में अपने विचार कहना एवं उसकी कुमंत्रणा से कुपित हो भीष्म जी का सभा से उठ जाना। अध्याय 88। दुर्योधन बोला, पिताजी, अपनी मर्यादा से कभी चुप न होने वाले श्री कृष्ण के संबंध में विदुर जी जो कुछ कहते हैं वह सब कुछ ठीक है। जनार्दन श्री कृष्ण का कुंती के पुत्रों के प्रति अटूट अनुराग है, अतः उनसे उनकी ओर से उनको फोड़ा नहीं जा सकता। राजेंद्र, आप जो जनार्दन के सत्कार पूर्वक बहुत सा धन रत्न भेंट करना चाहते हैं वह कदापि उन्हें न दें। मैं इसलिए नहीं कहता कि श्री कृष्ण उन वस्तुओं के उत्तराधिकारी नहीं हैं, अपितु इस दृष्टि से मना कर रहा हूं कि वर्तमान देश काल इस योग्य नहीं है कि उनका विशेष सत्कार किया जाए। राजन, इस समय तो श्री कृष्ण यही समझेंगे कि यह डर के मारे मेरी पूजा कर रहा है। प्रजानाथ, जहाँ क्षत्रिय का अपमान हो वहाँ समझदार क्षत्रियों को वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। यह मेरा निश्चित विचार है। विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस लोक में ही नहीं तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण परम पूजनीय पुरुष हैं। यह बात मुझे सब प्रकार से विदित है। प्रभो, तथापि मेरा मत है कि इस समय उन्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही कार्य प्रणाली प्राप्त है। जब कलह आरंभ हो गया है तब अतिथि सत्कार द्वारा प्रेम दिखाने मात्र से उसकी शांति नहीं हो सकती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन की बात सुनकर कुरुकुल के वृद्धा पितामह भीष्म, विचित्र वीर्य कुमार राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार बोले, राजन, श्री कृष्ण का कोई सत्कार करे न करे इससे वे कुपित नहीं होंगे, परंतु वे अवहेलना के कदापि योग्य नहीं, अतः कोई भी उनका अपमान या अवहेलना नहीं कर सकता। महाबाहो, श्री कृष्ण जिस कार्य को करने की बात अपने मन में ठान लेते हैं उसे कोई सारे उपाय करके भी उलट नहीं सकता। अतः महाबाहो श्री कृष्ण जो कुछ कहें उसे निशंक होकर करना चाहिए। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को मध्यस्थ बनाकर तुम सग्राही पांडवों के साथ संधि कर लो। धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण जो कुछ कहेंगे वह निश्चय ही धर्म और अर्थ के अनुकूल होगा। अतः तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ उनसे प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। दुर्योधन बोला, पितामह नरेश्वर, अब इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मैं जीवन भर पांडवों के साथ मिलकर इस सारी संपत्ति का उपभोग करूं। इस समय मैंने जो ये महान कार्य करने का निश्चय किया है उसे सुनिए। पांडवों के सबसे बड़े सहारे श्री कृष्ण को यहाँ आने पर मैं कैद कर लूंगा। उनके कैद हो जाने पर समस्त यदुवंशी इस भूमंडल का राज्य था पांडव ही मेरी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। श्री कृष्ण कल सवेरे यहाँ आ ही जाएंगे। अतः इस विषय में जो अच्छे उपाय हों जिनसे श्री कृष्ण को इन बातों का पता न लगे और मेरे इस मंतव्य को कोई विघ्न न पड़े उन्हें आप मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण से छल करने के विषय में दुर्योधन की वह भयंकर बात सुनकर धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों के साथ बहुत दुखी और उदास हो गए। तदंतर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, प्रजापालक दुर्योधन, तुम ऐसी बात मुंह से न निकालो, यह सनातन धर्म नहीं है। श्री कृष्ण इस समय दूत बनकर आ रहे हैं। वे हमारे प्रिय और संबंधी भी हैं तथा उन्होंने कौरवों का कोई अपराध भी नहीं किया है। ऐसी दशा में वे कैद करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? यह सुनकर भीष्म जी ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा यह मंदबुद्धि पुत्र काल के वश हो गया है। यह अपने हितैषी सुहृदों के कहने समझाने पर भी अनर्थों को ही अपना रहा है, अर्थ को नहीं। तुम भी सगे संबंधियों की बातें न मानकर
कुमार्ग पर चलने वाले इस पापासक्त पापात्मा का अनुसरण करते हो। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण से भिड़कर तुम्हारा यह दुर्बुद्धि पुत्र अपने मंत्रियों सहित क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इसने धर्म का सर्वथा त्याग कर दिया है। अब मैं इस दुर्बुद्धि पापी एवं क्रूर दुर्योधन की अनर्थ भरी बातें किसी भी प्रकार नहीं सुनना चाहता। ऐसा कहकर भरत श्रेष्ठ सत्य पराक्रमी वृद्ध पितामह भीष्म अत्यंत कुपित हो उस सभा भवन से उठकर चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 88वां अध्याय पूरा हुआ।